Hello friends, my name is Dr. Rohit Jasrotia. I am a psychiatrist by profession. आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगा जिसका नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया बेसिकली इसमें लॉस ऑफ मेमोरी होता है इन द पेशेंट, and it is a broad term which covers under its umbrella loss of memory and other behavior and thinking ability changes. There are two main things, main illnesses. One is dementia and one is delirium. So the first difference between the two is that the dementia is memory loss with the patient is conscious, and in delirium there is a memory loss and there is unconsciousness in the patient. Dementia, there are many types of dementia, but 60 to 80% dementia is Alzheimer's dementia. Then is second most common is vascular dementia. Then is Lewy body dementia, and there is a mixed dementia also. So I'll talk about them one by one. So most common is Alzheimer's dementia, which is found and seen in 60 to 80% of the patients. It is because of abnormal brain changes which trigger a decline in the cognitive skills of the patient, and there can be behavior changes also in the patient. Second is vascular dementia. Vascular dementia में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वेस्कुलर ब्लीड्स होते हैं, and because of less vascular supply to the region of the brain, the function of the brain starts to decline, which includes loss of memory also sometimes. So that is the thing. Lewy bodies dementia is there are Lewy bodies in the brain and which causes the functional changes, and there can be a mixed dementia also, which is very less prevalent. When comes the symptoms are basically retrograde amnesia is seen. Retrograde amnesia means that जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके अटेंडेंट्स का कहना होता है कि पेशेंट को अभी की जो चीज़ें हैं वो भूल जाती हैं, और जो पास्ट की अपने बचपन की सारी चीज़ें हैं वो याद हैं. इवन पेशेंट अपने बच्चों का नाम तक भूल जाते हैं, अपने स्पाउस का नाम तक भूल जाते हैं, उन्हें पहचानना भी इवन बंद कर देते हैं. बट जो ओल्ड मेमोरी है वो इंटैक्ट रहती है. इमीडिएट मेमोरी एंड रीसेंट मेमोरी जो होती है, अगर हम उनसे पूछते हैं आपने आज सुबह क्या खाया थे, तो वो उस चीज़ का जवाब हमें दे कैनॉट गेट. या इवन हम अगर उनसे पूछें कि आप अभी हमारे पास आए हैं तो ये कौन से फ्लोर पे आए हैं, तो दे कैनॉट आंसर दीज क्वेश्चंस. फंड ऑफ जो नॉलेज है वो भी कम हो जाता है, वोकैबुलरी लेस हो जाती है. सो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया. पेशेंट अपना चेकबुक कहाँ रखी है भूल जाते हैं, पासबुक कहाँ रखी है भूल सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर्स भूल सकते हैं. इवन देर आर पेशेंट्स हु कैनॉट रिमेंबर देयर सिग्नेचर्स ऑल्सो. सो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. कई पेशेंट्स हमने देखे हैं जो घर से बाहर गए तो वो अपने घर का एड्रेस ही भूल गए और उसके बाद वो घर नहीं पहुंच पाए. Very recently I visited a
shelter for homeless, where I saw many of such patients who have come from different states of our country to visit Katra, वैष्णो देवी, but वो वापस नहीं जा पाए बिकॉज कि उनको याद ही नहीं था कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ उनका घर है। और कई पेशेंट्स ऐसे थे जिनका इवन कोई आइडेंटिटी नहीं थी और शेल्टर होम्स वालों ने उन्हें खुद से नए नाम दिए थे जस्ट टू गिव देम सम आइडेंटिटी। सो बेसिकली अल्जाइमर डिमेंशिया या ओवरऑल डिमेंशिया लेट स्टेज में ऑनसेट होता है आफ्टर द एज ऑफ 60 ड्यू टू मैनी रीजंस विच आई हैव टॉक्ड अबाउट, जिसमें अल्जाइमर इज़ द मेन, एंड इट स्लोली प्रोग्रेस इन फ्यू सम पेशेंट्स, और कई पेशेंट्स में बहुत एग्रेसिवली प्रोग्रेस करता है। मेन कॉजेज़ इसके होते हैं डैमेज टू द ब्रेन सेल्स, क्योंकि ब्रेन सेल्स जो होते हैं उनका डैमेज जो है इट इज़ इरिवर्सिबल डैमेज। ब्रेन सेल कैन नॉट बी रीप्रोड्यूस, जैसे बाकी बॉडी के सेल्स हमारे हैं वो रीजनरेट करते हैं, लेकिन जो ब्रेन सेल्स होते हैं दे आर नॉन रिपेयरेबल, सो you cannot repair them or change them on the body cannot repair or these cells, or neither it can be done from the outside intervention। तो जब ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं तो जिस एरिया के सेल्स डैमेज हों, पर्टिकुलर ब्रेन का रीजन पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो फंक्शन में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है। और जो मोस्ट ऑफ द चेंजेस हैं ब्रेन में जो आती हैं दे आर परमानेंट, सो दे कीप ऑन वर्सनिंग ओवर टाइम। इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस ये नहीं होता है, एंड there can this dementia also can be because of depression which we call pseudo dementia। तो उसका रीज़न अलग होता है, ऑर्गेनिक रीज़न नहीं होता है, बट ओवर थिंकिंग इज़ द रीज़न कि इतने ज़्यादा थॉट पेशेंट के माइंड में आते हैं कि वो कई चीज़ें भूलने लग जाता है, विच इज़ वेरी कॉमनली सीन इन पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। memory loss also can be because of excessive use of benzodiazepines like sleeping pills and other many medications। Excessive use of alcohol can also give the symptom of loss of memory in patient, and problem with the thyroid and vitamin deficiencies, they all play role in loss of memory। Treatment of dementia is basically there is no such treatment which is gives the permanent solution to the problem। दो तरह की मेडिसिन्स हैं जो एट प्रेजेंट यूज़ की जाती हैं, वन इज़ डोनापेजिल एंड सेकंड इज़ मेमेंटीन। इनका कम्बिनेशन भी आता है, बट इनका लेने का फ़ायदा इतना ही है कि जो मेमोरी लॉस विद एज और डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है, जो 5 साल में होना है वो 10 साल में होगा, जो 2 साल में होना है वो 5 साल में होगा। बट डिजनरेशन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, सो वो प्रोसेस तो होगा ही जिनमें स्टार्ट हो गया है विद एनी रीज़न, एज और एनी ऑफ द reasons which I have talked about। So treatment is donepezil and memantine or the combination of the both। डायग्नोज हम इन्वेस्टिगेशंस हो, इसकी कोई बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बट MRI से हमें स्कैन से हमें ब्रेन में चेंजेस पता लगती हैं।
देयर कैन बी सेरेब्रल एट्रोफी सीन इन दी ब्रेन, उससे हमें आइडिया लगता है. देन द neurological examination, and there are few dementia related tests which are performed on the patient. Basically it's a questionnaire, so on basis of that we make the diagnosis of dementia. Now comes the things which a patient and the family members can do for the patient, जिससे हम डिमेंशिया की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं. एक तो मेडिकेशन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया. मेडिकेशन का फ़ायदा ज़्यादा तब है जब हम अर्ली इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज वी डिटेक्ट द प्रॉब्लम, क्योंकि इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस. जो मेमोरी लॉस हो चुका है वो तो वापस नहीं आ सकता, बट उसकी प्रोग्रेशन को हम स्लो डाउन कर सकते हैं विद द मेडिकेशन. सो एज अर्ली एज वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, the progression will slow down and the impairment in the life will be very slow, not so progressive, जितने की हो सकती है without medication. Now I talk about the do's which attendants and the patient should do who are suffering from any kind of dementia. पहली चीज़ ये है कि हम पेशेंट्स को बताते हैं कि वो एक डायरी रखें जिसमें वो नोट डाउन करके रखें कि अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कीज़ हो गई, चेक बुक्स हो गई, अकाउंट नंबर्स हो गए, एनी अदर नंबर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर, वो नोट डाउन करके रखें. दे शुड ऑलवेज कीप ए नोट, a sort of पर्ची in their pocket और वॉलेट, कि अगर वो कहीं गुम हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं लगता है कि उनका घर का एड्रेस क्या है, तो अगर कोई उनकी हेल्प करता है तो वो उस स्लिप से एटलीस्ट पता कर सकता है कि इनका एड्रेस क्या है, या फ़ोन नंबर उनके फैमिली मेम्बर का फ़ोन करके उनको बता सकता है कि आपके रिलेटिव यहाँ पे हैं, तो उनको रेस्क्यू वहाँ से किया जा सके, घर ले जाया जा सके. थर्ड थिंग इज़ टू मेंटेन द ओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट. ओरिएंटेशन में हम 3 चीज़ें काउंट करते हैं, दैट इज़ पेशेंट्स ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड नो द कॉन्शियस लेवल ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट अवेयर है, ओरिएंटेड है टू द टाइम, और वो कहाँ है, और अबाउट द पर्सन. इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पेशेंट के रूम में एक क्लॉक ज़रूर रखनी है ताकि पेशेंट को टाइम का पता रहे. सेकेंड इज़ कैलेंडर लगा के रखना है ताकि डेट पेशेंट को याद रहे कि आज कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है. थर्ड थिंग इज़ कि अगर हमारे फैमिली में कोई बच्चे हैं या कोई यंगस्टर हैं जो उनके पास बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि वो हम बहुत ज़्यादा देखा गया है कि पेशेंट जब डिमेंशिया के फीचर्स उसमें आने लगते हैं तो वो अवॉइड करते हैं टू सोशलाइज, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की एम्बैरेसमेंट का डर होता है कि हम जिससे मिल रहे हैं उसका नाम भूल जाएंगे, तो दैट विल बी ए एम्बैरेसिंग सिचुएशन. सो वो अपने आप को सोशली आइसोलेट करने लग जाते हैं, और जितना पेशेंट अपने आप को सराउंडिंग से आइसोलेट करता है उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेसिवली डिमेंशिया उनके ऊपर हावी होता जाता है. सो वो चीज़ हमने नहीं होने देनी है. हमने पेशेंट को इन टच विद द सराउंडिंग्स रखना है, क्योंकि इट्स सिंपली लाइक दैट, जैसे कि अगर हम जिम में कोई एक्सरसाइज करते हैं टू मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग, वैसे ही ब्रेन की फंक्शनिंग है. इफ़ वी कीप इट वर्किंग, वो ज़्यादा देर हमारा साथ देगा, और अगर हम उसको छोड़ देंगे जल्दी तो डिक्लाइन जो है वो बहुत ही स्पीड अप
और फास्ट होगा। अगर क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनमें डिमेंशिया का फीचर्स बहुत लेट स्टेज में आते हैं। अगर वो सेनाइल डिमेंशिया भी है, सेनाइल इज ओल्ड एज डिमेंशिया। और जो पेशेंट्स इलिटरेट होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं और इन टच विद बुक्स एंड दीज थिंग्स नहीं होते हैं, उनमें डिमेंशिया बहुत जल्दी प्रोग्रेसिव हो जाता है। द लास्ट थिंग इज़ दैट द पेशेंट इज़ एजुकेटेड, हमें उन्हें टीवी दिखाना चाहिए, न्यूज़ देखें, ताकि उनको क्या हो रहा है वो पता लगता रहे। अगर वो अखबार पढ़ते हैं तो उन्हें न्यूज़पेपर दिया जाए, वो न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि वो इन टच रहें विद द things happening in and around the city and in the world and in the country। जितना इन टच रहेंगे उतना ही ये बीमारी स्लो डाउन होती है और प्रोग्रेशन इसका स्लो होता है। एवेंचुअली डिमेंशिया एट लेट एज सबको होता है, बट किसको कितना होता है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जितना हम अपने आप को, माइंड को, ब्रेन को एंगेज रखेंगे इन एक्टिविटीज़, उतना डिमेंशिया हमें कम इम्पेयरमेंट देगा। और जितना हम इससे अपने आप को डिटैच कर लेंगे विद सोशल एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इंटेलेक्ट, उतना ये हम पे ज़्यादा जल्दी आगे होगा और प्रोग्रेशन इसकी बहुत फास्ट होती है। सो आई थिंक आई हैव गिवन यू good amount of knowledge about the dementia. So if you have any of your old relative or someone known to you, kindly guide them to take the medicines and to start with the things which I have discussed, those for the dementia patients। so इससे बहुत उनको फ़ायदा होगा और इम्पेयरमेंट भी मिनिमम उनकी लाइफ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।